हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है। तो हाइपरलिपिडीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, जब हमारे ब्लड में जो है लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। अ कंडीशन इन विच देयर आर हाई लेवल्स ऑफ फैट पार्टिकल्स लिपिड्स इन ब्लड। ठीक है, एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। इट रिजल्ट्स कोरोनरी हार्ट डिजीज, सीएचएफ और आर्थरोस्क्लेरोसिस। देखो सबसे मेन क्या होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस। एक हाइपरलिपिडेमिया आपकी ऐसी डिजीज है जिसके कारण आपका जो एंजाइना पेक्टोरिस या फिर जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है या हार्ट अटैक या डायबिटीज, ये आर्थरोस्क्लेरोसिस सबसे मेन ही होती है आर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, एंजाइना पेक्टोरिस या फिर आपका CSF यानी कि कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। जैसे देखो इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स इन ब्लड लिंक दिस डिजीज टू आर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होते हैं हमारे ब्लड में, तो वो क्या करते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस नाम की डिजीज को भी बनाते हैं। ये आर्थरोस्क्लेरोसिस एक्चुअल में होती क्या है, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज जो होती है वो हमारी हार्डनिंग हो जाती है। एंड अदर सीरियस कंडीशन लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जिससे होती है अगर आर्थरोस्क्लेरोसिस है तो। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है वो ब्लड में कैसे होती है। तो सबसे पहले देखो इसमें आपका ये है, जैसे लिपिड्स हैं आपके, जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स होते हैं, जो हम हाइपरलिपिडीमिया पढ़ रहे हैं। हाइपरलिपिडीमिया मतलब हाइपर मतलब बड़ा हुआ, या और लिपिडीमिया मतलब लिपिड्स। लिपिड्स का जो लेवल बढ़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम हाइपरलिपिडीमिया। इसमें सबसे पहले आता है आपका लिपिड। लिपिड्स क्या होते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपका जो होता है वो दो टाइप का होता है, HDL और LDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपिड, जिसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये हेल्प करता है हमारे ये बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे डाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, सेल के फंक्शंस के लिए, ऑर्गन के फंक्शंस के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा LDL। LDL मतलब लो डेंसिटी लिपिड, जिसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे ब्लड में ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हमें हाइपरलिपिडेमिया की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले आता है आपका इंक्रीज्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। जो LDL लेवल होता है हमारे ब्लड में, जब LDL लेवल बढ़ जाता है, ये जो LDL लेवल है, इंक्रीज्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये देखो कॉज्ड, क्या कॉज करता है इससे। देखो ये क्या होता है, जैसे ये हमारी एक आर्टरी है, ये मैंने आपके एक शॉर्ट सा डायग्राम बनाया जैसे आपको इजीली थोड़ा समझ में आएगा कि हाइपरलिपिडेमिया क्या कॉज करता है। ये जैसे आपकी आर्टरीज है, आर्टरीज क्या होती हैं, ये आपका जो लिपिड है, ये जनरली लिपिड्स क्या होते हैं हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड के साथ जो है वो फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में बहते रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब इस लिपिड का, ये जो लिपिड है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाता है, और एक एक तरीके से हमारी जो आर्टरीज होती है, जैसे ये आर्टरी है हमारी, ठीक है, आर्टरीज की वॉल्स पे इसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसका जमना शुरू हो जाता है, यहाँ पे ये कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं एक तरीके से। जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये देखो ये आर्टरी पूरी है, आर्टरी का ये साइज जो होता है ना डिक्रीज हो जाता है। जब इसका साइज कम हो जाएगा आर्टरीज का, क्यों, क्योंकि आधे में तो, आधी वॉल पे या आधे पार्ट में तो क्या है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे जो है आपका फैट जमा होना शुरू हो गया है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से प्लेक फॉर्म कर लेता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है, फैट जो जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं हम प्लेक फॉर्मेशन। ये क्या होता है हमारा प्लेक फॉर्म। जब हमारी आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है तो हमारी आर्टरी क्या होती है, नैरोइंग आर्टरी। आर्टरी क्या होती है, नैरो हो जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है। देखो मैंने सब चीज़ें आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रखी है यहाँ पे। नैरोइंग आर्टरी हो जाती है, जिससे क्या होता है, अब इसका जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा ब्लड का। ठीक है, तो ये क्या है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। जब इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो इससे देखो दो रीजंस है। पहला रीजन है तो हमारा जो है ब्रेन के पास जो है ब्लड की सप्लाई, ठीक है, ब्रेन ब्लड सप्लाई जो होगी तो वो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर वही सप्लाई जो हार्ट को पहुंच रही है तो अंजाइना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर ब्रेन के पास अगर सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जब ब्लड नहीं पहुंचेगा सफिशिएंट अमाउंट में, दैट्स मीन वहाँ पे ऑक्सीजन भी सप्लाई कम हो जाएगी। जब ब्रेन के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो वो कंडीशन क्या होगी हमारी, स्ट्रोक। ठीक है, जिसको हम स्ट्रोक बोलेंगे। अगर सेम कंडीशन हमारे हार्ट के लिए होती है कि हार्ट को जब हम ब्लड, जब हमारा हार्ट के पास ब्लड जाता है और वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द
ये जो आपका आर्टरी जो है नैरो हो गई है, पतली हो गई है, यानी कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया फैट का, और जो है आपके ब्लड का जो है प्रेशर जो है बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर जो है, हार्ट पे जो है सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं आ पाएगा, तो ऑक्सीजन भी नहीं आ पाएगा, दैट कॉजेज द एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो ये जो होता है ये इसके रीजन से होता है ये। अब ये जो प्लेक फॉर्मेशन होता है, ये जो प्लेक फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से क्या होता है आपका आर्थरोस्क्लेरोसिस। ये आर्थरोस्क्लेरोसिस यानी कि इंक्रीज्ड बैड कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। जब बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है आपके ब्लड में, इट इज कॉल्ड आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो देखिए, एक केवल बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारे पूरी की पूरी बॉडी में कितना सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फिर कितनी सारी डिजीज अपने आप में बन रही है यहाँ पे। जैसे देखो, बैड कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में, जैसे ही आर्टरी में जमना शुरू हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल या फैट, तो और आर्टरी नैरो हो रही है यानी कि पतली हो रही है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हुआ, ब्लड प्रॉपर अमाउंट में या सफिशिएंट अमाउंट में ब्रेन पे नहीं पहुंच रहा है। जब वो ब्रेन पे नहीं पहुंच रहा है या ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो ऑक्सीजन भी सफिशिएंट नहीं पहुंच रही है, तो वहाँ क्या हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है। सेम कंडीशन हार्ट में हो रही है, हार्ट में अगर नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है, हार्ट में अगर सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो वहाँ क्या हो रहा है आपका एंजाइना पेक्टोरिस। इस पूरे प्रोसेस को, प्लेक फॉर्मेशन को, इसको बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। ठीक है, अब आते हैं हम इसके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइपरलिपिडेमिया होता क्या है। ठीक है, और एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स वो होती हैं जो हम हाइपरलिपिडेमिया को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। ठीक है, अब आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में देखो, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। ठीक है, HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, इसमें आपकी लोवेस्टेटिन और मेटास्टेटिन ये आपकी ड्रग्स हैं। ठीक है, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, बाइल एंड सीक्वेंसमेंट्स, इसके बाद LDL, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन। ये देखो, अब देखो इसमें से मैंने आपकी मार्क कर रखी हैं जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। इंपॉर्टेंट मीन्स जो हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ड्रग्स होती हैं, या फिर जो कैटेगरी सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है हमारे हाइपरलिपिडेमिया के लिए, तो वो है सबसे पहली फर्स्ट लाइन की ड्रग है आपकी HMG कोएंजाइम A। ठीक है, उसके बाद है आपकी बाइल, उसके बाद है आपकी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन। अब देखो, हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ठीक है, हमें समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन देख लिया हमने इसका, उसके बाद हमने ये देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन की ड्रग्स होती हैं HMG को ए रिडक्टेज। ये क्या है, अभी HMG यहाँ पे हम देख रहे थे, ये HMG को ए रिडक्टेज क्या है, इनहिबिटर क्या है, एक तरीके का एंजाइम है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम। ये देखो, ये शॉर्ट फॉर्म में, ये ब्रैकेट्स में जो लिखे हैं ना, ये इनके बारे में छोटा छोटा आपको लिख दिया ताकि समझ में आए। इसके बाद क्या है, प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखो, HMG को एंजाइम, ये जो रिडक्टेज है हमारा, ये जो एंजाइम है, यही सबसे ज़्यादा रीज़न होता है, या फिर ये रीज़न होता है, रीज़न क्या, यही जो होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होंगे तो बहुत सारा फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा विदाउट कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लेकिन अगर वही कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर होता है तो वो आता है हमारा हाइपरलिपिडेमिया, या फिर जिसको हम बोलते हैं हाइपर प्रोटीनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब देखो, सबसे पहले ये है सीरम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सीरम कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, सीरम पता है ना आपको, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम सीरम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4, ये 4 रीजन्स मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पे। ये सीरम कोलेस्ट्रॉल के बाद ये एरोज में देख रहे हो, ये 4 रीजन्स हैं। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये जितने भी आपके जो हाइपरलिपिडेमिया का जो कॉज है, या फिर जो बायोसिंथेसिस है, या फिर जो उसका रीज़न है बनने का, ये क्या है और क्यों बन रहा है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन में काफ़ी बड़ा हो गया है।